हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजी। लीज क्या होता है कि जैसे हम कोई भी किराए पे देते हैं, है ना, कोई भी मशीन हो गई किराए पे देना, तो उसको ही लीजिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक सर्विस है, फिनेंशियल सर्विस है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग टू लीज क्या होता है? जो किराए लेता है, मतलब जो किराए पे लेता है ना, मशीन वगैरह, तो उसमें क्या, उसको क्या एडवांटेजेस हैं भाई? अवॉइडेंस ऑफ इनिशियल कैश आउटले। लीजिंग enable a firm to acquire a use of asset without making capital investment। देखो यार, अब मशीनें इतनी महंगी महंगी आती हैं, 10 लाख की, 15 लाख की, 12 लाख की, इतने पैसे हर किसी के पास नहीं होते। तो वो क्या करता है कि थोड़े थोड़े पैसे हर महीने देता रहता है, उसकी यूजेज कर लेता है, चाहे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। पहला पॉइंट यही है, अवॉइडेंस ऑफ इनिशियल कैश आउटले। ठीक है, उसको जितना भी यूज़ करना है कर ले। ठीक है, पूरी पेमेंट देने की उसको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं पैसा है। ठीक है, तो यही पहला पॉइंट है कि उसको 100% फाइनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको इनिशियल इतना पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है मिनिमम डिले। कहते हैं यूजली जो लीजिंग कंपनी टेक मच लेसर टाइम इन प्रोसेसिंग लीज प्रपोजल एज कम्पेयर टू लेंथी प्रोसीजर इन्वॉल्व इन। अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म लोन लूँगी, है ना, मुझे मशीन लेनी है जैसे किसी ने भी फैक्ट्री के लिए, तो उसको इतना लंबा टाइम लग जाता है लोन लेने में। तो इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें मिनिमम टाइम लगता है। ठीक है, कई कंपनीज लीज प्रोवाइड करती है कि कम से कम टाइम में ईजी प्रोसेस है इसका। दूसरा तो ये एडवांटेज हो गया। तीसरा तो हो गया ई सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये ई सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, कि जैसे मैंने बताया कि लीज प्रोवाइड वन ऑफ द ईजियर सोर्स है इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मॉर्टगेज। आपको अपनी कोई एसिड मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ना, मैंने कोई अपनी इतनी एसिड मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब बिना मॉर्टेज करे भी आपको जो भी एसिड चाहिए आप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑनरशिप ऑफ द एसिड लीज रिमेन द लेसर एंड इज़ नॉट ट्रांसफर टू द लेसी। क्योंकि जिसकी ऑनरशिप है तो लेसर के पास ही रहेगी, तो किराएदार के पास ही रहेगी। ठीक है, मोएवर द वेरियस रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन इम्पोज इन अ टर्म ऑफ लोन फिनेंसिंग आर अवॉइडेड। वेरियस जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस है ना इम्पोज इन टर्म ऑफ लॉन्ग फिनांस, वो अवॉइड की जाती हैं। मतलब कोई का इतना मतलब बहुत इजी सोर्स है, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं है। इनिशियल कॉस्ट रेजिंग फिनांस तो रेजिंग इज़ आल्सो मच लेसर देन द रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लोन में महंगे महंगे इंटरेस्ट लगेंगे, महंगे महंगे, है ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, तो बहुत इसके एडवांटेजेस वगैरह हैं। आगे है शिफ्ट द रिस्क ऑफ अपसुलेंस। ठीक है, कल को मशीन है आउटडेटेड हो गई, तो जैसे किसी ने महंगी मशीन ले ली, है ना, अब वो आउटडेटेड हो गई है, तो वो क्या, उसके पैसे खराब। अगर कल को आउटडेटेड भी हो जाए, हम मुझे क्या, मैंने महीना, 2 महीना, 3 महीना यूज़ करनी है भाई, अब मुझे चाहिए नहीं है, आउटडेटेड हो गई है, चलो ठीक है। ठीक है, मतलब इसका रिस्क भी नहीं होगा, है ना। इन द प्रेजेंट एरिया ऑफ रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ फर्म हैज़ बियर द रिस्क ऑफ obsolescence if it purchase the asset obsolescence। ठीक है, इफ इट परचेज इट एसेट। ठीक है, उसको ना, मतलब अगर कोई कल को कोई मशीन आउटडेटेड हो गई, कुछ होगी, तो उसको रिस्क है। ठीक है, अब वो किराए पे ले लेगा तो उसको कोई रिस्क भी नहीं होगा, वो तो लेसर के पास ही रहेगा, है ना, वो रिस्क यही लिखा हुआ है। आगे है इनहेंस लिक्विडिटी। आगे है द सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट एनेबल अ फर्म टू improve a liquidity position। Liquidity position by releasing a cash from sale of fixed safety, return the economic use of the same। Lessee can salvage its working capital in crisis through leasing finance। कहते हैं जो सेल और लीज बैक एग्रीमेंट इनेबल कर रहा है फर्म टू इम्प्रूव द। अब आपको ये पता है सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह की लीजिंग ही होती है। क्या होता है सेल एंड लीज बैक? अब किसी बंदे ने मशीन बेच दी अपनी, ठीक है, बेच दी मशीन बंदे ने, 10 लाख, 15 लाख की बेच दी।
पर उसको यूज़ तो करनी थी। तो वो क्या कहता है, जिसको मशीन उसने बेची उसको कहा कि तू मुझे किराए पे दे दे, ठीक है। जैसे अब किसी को कैश की ज़रूरत पड़ गई तो उसने अपनी मशीन बेच दी, पर उसको तो मशीन की ज़रूरत भी थी, तो क्या करे फिर वो, उसने क्या किया कि अपनी बेच तो दी, उसको कहा कि नहीं मुझे लोन में भी मुझे मतलब इंटरेस्ट वो कह दिया मतलब मुझे चाहिए मशीन यूज़ करने के लिए किराए पे, तो हर महीने 10-10 हज़ार लेता रहा है ना। तो ये हो गया, एक तो लिक्विडिटी भी दे दी उन्होंने और आप उसको यूज़ भी करो। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि एक इन्हांस करता है लिक्विडिटी, इंप्रूव करता है लिक्विडिटी पोजीशन में, रिलीजिंग अ कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड रिटर्निंग द इकोनॉमिक यूज ऑफ द सेम, आप यूज़ भी कर लो, ये एक पॉइंट है। आगे हम 6 पॉइंट है कंजर्विंग बोरिंग कैपेसिटी। लीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ financing that does not reduce or affect the borrowing capacity. It is considered to be hidden from the debt which does not appear in liquidity in the balance sheet. Okay. तो